मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश को योग युक्त नशा मुक्त बनाने के लिए गीता स्थली कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर योग मैराथन एक संकल्प यात्रा बनी है। इस संकल्प यात्रा में प्रदेश भर से हजारों युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने जोश और खरोश के साथ दौड़ लगाकर एक नए आयाम को स्थापित किया है। इस सरकार ने भी संकल्प लेकर राष्ट्र की संपत्ति युवा वर्ग को नशे से बचाने के लिए योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा बनाने का प्रयास किया है। इस प्रदेश के होनहार युवा नशे की चपेट में आ जाएं तो उनका शरीर खराब होता ही है, साथ में राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान होता है। अहम पहलू ये है कि कुरुक्षेत्र में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से पहले चलाए गए अभियान में अब तक प्रदेश के 19.27 लाख लोग जुड़ चुके हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को ब्रह्म सरोवर के दक्षिण गेट पर हरियाणा खेल विभाग, आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग व जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय योग मैराथन में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुदाम, महानिदेशक संजीव वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी व उपायुक्त नेहा सिंह ने राज्य स्तरीय योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं योग मैराथन के धक्कों पर पुष्प वर्षा भी की है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की राज्य स्तरीय योग मैराथन में महिलाओं और पुरुष वर्ग के विजेता 20 धावकों को पुरस्कार के रूप में 3,46,000 रुपए की नगद पुरस्कार वितरित किए। इस योग मैराथन में प्रथम आने वाले गौरव और सोनीपत की मोनिका को 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया। इस योग मैराथन में हजारों युवाओं ने हिस्सा लेकर नशा के खिलाफ चल रहे यज्ञ में आहुति डालने का काम किया है। इस मैराथन ने योग, खेल, संस्कृति और पर्यावरण चेतना को नई ऊंचाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून को पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के तट पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करने का सौभाग्य मिलेगा, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम से 6 दिन पहले आज योग मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए आवश्यक निकालना चाहिए। जो व्यक्ति हष्ट पुष्ट होगा वह नई ऊर्जा के साथ काम करेगा, इससे काम की गति बढ़ेगी। योग को हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। नशा राष्ट्र के विकास में उत्पन्न करता है बाधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वन अर्थ वन हेल्थ थीम निर्धारित की है, जिसको आगे बढ़ते हुए हमने प्रदेश में योग युक्त नशा मुक्ति हरियाणा जोड़कर लागू किया है। इस थीम पर चलते हुए सभी नागरिक अपने आप को नशा से बचाएं, साथ ही प्रदेश के युवाओं को नशा से बचाना है। नशा एक कुरीति है जो किसी भी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसको देखते हुए हमने ये अभियान चलाया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई प्राचीन पद्धति है। इस उपहार को हमें सहेज कर रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया विजन के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। योग अभियान स्वास्थ्य, फिटनेस और हरित क्रांति का बना स्वरूप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये योग अभियान केवल स्वास्थ्य और फिटनेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा की धरती पर हरित क्रांति का स्वरूप बनता जा रहा है। इस महाअभियान में अब तक 67,508 पौधे लगाए जा चुके हैं, जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा 9.90 लाख लोगों डिजिटल रूप से जुड़े हैं। आयुष विभाग के 38,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। इसी तरह खेल विभाग के माध्यम से 1.38 लाख लोगों की सहभागिता की है। 21 जून को 2500 स्थानों पर विभिन्न संस्थाएं लगाएंगे योग शिविर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग जागरण यात्रा 19 जून तक प्रदेश के 5,000 गांवों तक पहुंचकर लोगों को योग के प्रति जागरूक करेगी। पतंजलि योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं 21 जून को प्रदेश में 2500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित कर रही हैं। हरित योग अभियान के तहत 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे बांटे और लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब कार्यालय में 5 मिनट का वाई ब्रेक भी शुरू किया गया ताकि कर्मचारी तनाव मुक्त रहे। क्या स्थिति है? वहाँ के लोग कांग्रेस से भी तंग है, आम आदमी से महातंग है, दोनों तंग, दोनों सरकारों से तंग है। वहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। ये बात और सजाबाग दिखाने वाले लोग हैं, ये करते कुछ नहीं, ये करते हैं अपने लिए करते हैं, पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए कुछ नहीं करते। लोगों ने मन बनाया है मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में आगे कमल खिलेगा और इस उपचुनाव के अंदर उसका ये संदेश है जो पूरे पंजाब के अंदर वो देने वाले हैं कि अब की बार तो मोदी जी के साथ कमल। सर सुरजेवाला ने कल बोला कैथल में कि सख्ताई से काम कर रहे हैं। कोई अगर किसी ने घटना का अंजाम दिया है
वो बचेगा नहीं, वो सलाखों के पीछे जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस कर रही है। कोई व्यक्ति अगर किसी घटना को अंजाम देता है, और हम बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई ये धंधा आप बंद करिए, ये ना तो आपके लिए अच्छा है ना समाज के लिए अच्छा है। परंतु कांग्रेस के लोग, जिनके समय में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी उसको पूरा देश जान